हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर एक खबर का हम एनालिसिस कर रहे हैं और वो खबर क्या है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि वेदांता के तरफ से आई बड़ी खुशखबरी, झूम उठेंगे निवेशक। मतलब जो लोगों ने इसमें पहले से पैसा लगा के रखा है या फिर जो लोग लगा सकते हैं उनको एक खुशखबरी मिलेगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर वेदांता का डी मर्जर होने वाला है। डी मर्जर का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जैसे एक कंपनी बड़ी है, बड़ी कंपनी क्या करती है, अपनी छोटी छोटी जो कंपनियां होती है उनमें डिवाइड हो जाती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि संचालन, जैसे कंपनी क्या होती है कि एक बड़ी कंपनी है तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो उसका मैनेजमेंट सही तरीके से किया जा सकता है और एक जो हम लोग अच्छा बेनिफिट लिया जा सकता है। मान लो कि एक ही सीईओ हो और सारी कंपनी को संभाले, बड़ी कंपनी को, तो फिर होता क्या है कि फिर आदमी वहाँ पर क्या इतना नहीं देख पाता है, क्योंकि हर एक का एक लिमिट होता है। उसके हिसाब से यहाँ पर क्या होता है, तो ये वेदांता क्या चाह रही है कि डीमर्जर हो जाए, मतलब 5-6 कंपनियों में डिवाइड हो जाए। अब हम इसके स्टॉक को देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये 434 रुपये के आसपास चल रहा है। कितने रुपये? 434 रुपये के आसपास यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और साथ में आपको एक ब्रेकआउट भी होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ब्रेकआउट पर सपोर्ट ले रहा है, मतलब 400 के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। अब सपोर्ट लेने के बाद में ऊपर जाएगा नहीं जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके जो फंडामेंटल हम एनालिसिस करेंगे उससे आपको पता चलेगा। फंडामेंटल भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनियों में ये डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका एक वेदांता एल्यूमिनियम रहेगा, ठीक है, ये वाला। यहाँ से एक वेदांता एल्यूमिनियम बोल के एक कंपनी बनेगा, फिर एक वेदांता ऑयल एंड गैस बनेगा, फिर वेदांता पावर बनेगा, फिर वेदांता स्टील एंड मटेरियल्स करके बनेगा, और यहाँ पर वेदांता लिमिटेड बनेगा। तो ये, और यहाँ पर वेदांता बेस मेटल बनेगा करके ऐसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 4-5 कंपनियाँ यहाँ पर बन सकती है। तो ये खबर का मतलब यही है कि, और इसमें क्या होगा कि हर एक कंपनी का आपको एक एक, जैसे मान लो कि आपके पास में वेदांता का एक शेयर है। अब फिलहाल में अभी आपके पास में क्या है, एक शेयर है वेदांता का। अब आपको क्या करेगा, वेदांता की अगर 5 कंपनी बनती है तो हर एक में एक एक शेयर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्टॉक पर आपको ध्यान देकर चलना है। निवेश करना नहीं करना ये आपके अपने हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पर हम किसी भी तरह की निवेश की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम यहाँ पर न्यूज़ का एनालिसिस कर रहे हैं। इसलिए प्लीज़ यार थोड़ा सा इस वीडियो पर आप इस बात से मत सोचिएगा कि यहाँ पर मैं निवेश के लिए बोल रहा हूँ। अपनी मर्जी से अपना एनालिसिस करके अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ये सब करना। चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं। यहाँ पर एक तो हम लोग इसको स्टॉक को देख लेते हैं कितना रिटर्न दिया है, उसके बाद इसका जो फंडामेंटल वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वेदांता अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3% के आसपास गिरा है। वो गिरने का रीज़न क्या है, देखो पूरा मार्केट गिरा हुआ है। अगर हम बात करें तो इंडियन मार्केट भी गिरा हुआ, यूएस मार्केट भी गिरा हुआ है। तो यहाँ से 3% की गिरावट में मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कंपनी डीमर्जर हो रही इसलिए गिरा, लेकिन हम 5 दिन की लास्ट अगर हम बात करें तो 2% के आसपास की गिरावट है। पूरे महीने में अगर हम बात करें तो 7% की गिरावट है। और हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ से 6 महीने में अगर इस कंपनी ने 60 के आसपास हम बोल सकते हैं, 58% 59% के आसपास रिटर्न दिया है 6 महीने में। 300 के आसपास चलता था, अभी 450 मतलब 434 के आसपास हो चुका। अगर हम बात करें महीने की तो महीने में कितना रिटर्न दिया है, इसमें पूरा महीना अगर हम देखें, पूरा साल देखें तो पूरे साल में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बहुत ही शानदार रिटर्न यहाँ से दिया है इसने 75% के आसपास, मतलब डबल के आसपास हो ही चुका था। एक टाइम था वेदांता यहाँ पर लोन चुकाने के लिए बहुत बड़ा इशू हो रहा था, 200 रुपये पे स्टॉक आ चुका था, लेकिन वहाँ से इसको एक सपोर्ट मिला और कैसे करके इन्होंने अपना जो भी मतलब चलाना था वो चलाया, और आज ये 200 से 400 के आसपास हो चुका है। हम यहाँ पर जब देख रहे थे इसको तो लग रहा था कि वेदांता का ख़राब टाइम आ चुका है, लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं ना उनको पता होता है कि ख़राब टाइम नहीं था, ये अच्छा टाइम था उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और हम लोग यहाँ पर वही चीज़ें भूल जाते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, ये हमारे को पता नहीं होता। तो चलिए हम लोग अब और थोड़ा सा इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो देखो हम क्या देख सकते हैं, इसकी सेल्स बढ़ रही है कि घट रही है, ये हम देख सकते हैं।
उसके बाद में हम ये देख सकते हैं कि इसके जो खर्चे हैं कंट्रोल में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी जो सेल्स है, अगर आप देखोगे तो यहाँ से 38 थी 2023 के सितंबर में, ठीक है। दिसंबर में यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी 35, मतलब थोड़ी कम हुई, 3000-4000 करोड़ से कम होती है आपको दिख रही। और यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी कम, बहुत कम होती हुई थोड़ी सी दिख रही है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ दिख नहीं रही, ठीक है। तो यहाँ पर ये कम होती हुई आपको दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर जो हम प्रॉफिट देखेंगे, अब प्रॉफिट में अगर हम देखें इनके उसी हिसाब से यहाँ पर इनके एक्सपेंसेस भी होंगे, मतलब खर्चे भी होंगे। हम मेन चीज़ आते हैं हम प्रॉफिट पर। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट अगर हम बात करें तो इस पिछली बार थोड़ा सा कम होता हुआ आपको दिख रहा था, यहाँ पर 2200, अगर हम बात करें 2275, कितना है 2275 करोड़ था। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से तो उससे पहले 2800 था, उससे पहले कंपनी माइनस में थी। और अगर हम बात करें यहाँ पर अभी इस जून की, लास्ट जून की बात करें 2023 की, तो यहाँ पर आपको जून में भी 3300 के आसपास यहाँ पर इसको प्रॉफिट हुआ था, 3300 करोड़ के आसपास। तो मतलब जून से अगर कंपैरिजन करें तो थोड़ा कम है, तो उस स्टॉक से, उस हिसाब से स्टॉक भी बहुत ऊपर चला गया। थोड़ा सा आप देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा कहीं एक सही जगह पे मिल जाए तो आप वहाँ पर थोड़ा सा प्लान किया जा सकता है। लेकिन देखो कंपनी अभी इसका जो यहाँ पर मार्च के बाद में यहाँ से रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, तो ये रिजल्ट भी आएगा तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ईयरली अगर हम देखें तो यहाँ से ईयरली भी आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट आधा दिख रहा है अभी तो फिलहाल में। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इसके बारे में कि इसका जो कर्ज है, कर्ज कंपनी पे मैंने आपको बताया कि कर्ज कंपनी के ऊपर थोड़ा है, कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। और कर्ज तो पहले से ही है। अगर हम बात करें थोड़ा सा यहाँ से आपको दिख रहा होगा, पहले 53,000 करोड़ था, अब यहाँ से 80 हो चुका है, 80 से फिर 87 हो चुका है। कर्ज तो बढ़ ही रहा है, तो देखो ये तो बढ़ता ही रहेगा, जितनी कंपनी बढ़ती जाती है उतना ही बढ़ता जाता है। लेकिन आपको निवेश करना नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर अगर हम इसके प्रोमोटर की बात करें तो प्रोमोटर का हिस्सेदारी यहाँ पर 59% था पहले, और अभी यहाँ 56%, मतलब प्रोमोटर ने अगर सेल किया है तो यहाँ पर कौन बड़ा है, FII कौन बड़ा है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो पहले 8 था, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो 10 हो चुका है, अब 12 हो चुका। मतलब कौन बढ़ रहा है, FII इसको बाइंग कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ से तो DII की बात करें तो ये भी बाइंग कर रहे हैं। पब्लिक की बात करें तो यहाँ से पब्लिक भी थोड़ा सा, पब्लिक का थोड़ा कम होता हुआ आपको दिख रहा हो, गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मतलब FII DII थोड़ा सा यहाँ पर निवेश कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना ये आपकी अपनी खुद की मर्जी होना चाहिए।